यकीनन बित्तहकीक कुछ भी हो जाए, वो लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, यानी साहिब ईमान भी हैं, साहिब किरदार भी हैं, परवरदिगार ऐसे लोगों के साथ करेगा क्या? फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह इनके लिए मनसब मोहब्बत को उजागर कर देगा। ये बड़ी कीमती आयत मुबारक है कि अल्लाह इनके लिए मनसब मोहब्बत को उजागर कर देगा, यानी इनके लिए मोहब्बत कायम करेगा। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, रहमान इनके लिए मोहब्बत कायम करेगा। कौन से लोगों के लिए? कहा ये ईमान वाले भी हैं और नेक अमाल करने वाले भी हैं। तो मुझे नहीं पता ईमान वालों में कौन कौन आता है, लेकिन आइए जो हजरात मेरे साथ अली के फजाइल का सफर करना चाहते हैं, मैं उन्हें एक रिवायत सुनाऊं। और जो है वो इसको जो है वो आगा ज़मख़शरी ने भी अपनी किताब में लिखा है, हिलियतुल अबरार के अंदर आगा हाशिम बहरानी ने लिखा है कि मजमा लगा हुआ था, मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर बैठे हुए थे मस्जिद में। कुछ साहब, कुछ लोग आए, कोई वफद आए, 2 लोग आए, तो कुछ जमात आई, उनमें से 2 लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ईमान की बात हुई है। आयत क्या है? जो लोग साहिब ईमान हैं उनके लिए मवद्दत कायम कर देगा। हजरत उमर के पास आए, एक कौम आई, 2 लोग आगे बढ़े, कोई सवाल पूछा, उठे, हजरत खड़े हुए मस्जिद के गोशे में गए, देखा कि अबू तुराब अपने सहाबियों के साथ बैठे हैं। तो चाहूंगा जरा सा बेदार हो पीछे वाले हजरात कि अबू तुराब अपने सहाबियों के साथ बैठे हैं। वहां गए और कहने लगे फला सवाल है। अली ने जवाब दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। जब वो लोग जाने लगे तो एक मर्तबा कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, हम तो आपको अमीरुल मोमिनीन समझते थे, इसलिए आपसे सवाल किया था, आप ये किसके पास लेकर आ गए? तवज्जो 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 पीछे वाले हजरत, तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा कि आप ये किसके पास लेकर आ गए? यानी खुदा की कसम ये ताजीम है अली इब्न अबी तालिब की कि हर खलीफा मेरे मौला का कसीदा पढ़ता हुआ नजर आता है। क्या ये हमने आपसे सवाल किया था, आप इनके पास लेकर आ गए? क्या तुम जानते नहीं ये कौन है? कहा कि कौन है? क्या ये अली इब्न अबी तालिब है? ये अबू तुराब है? ये वही है कि जिसके लिए रसूल को मैंने कहता हुआ सुना है कि इन्ना समावात वल अर्ज़ा लौ फुसिअता अला किफ़तिन, कि अगर जमीन और आसमान को मीज़ान के एक पलड़े में रख दिया जाए और अली के ईमान को दूसरे हिस्से में रख दिया जाए तो खुदा की कसम अली का ईमान भारी हो जाएगा। नहीं 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 मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं। मैं यहाँ से नतीजे देना चाहता हूँ, हवाले का जिम्मेदार हूँ। यानी ये मानना पड़ेगा कि हजरत उमर भी इस बात के इकरारी है कि पूरी कायनात का ईमान एक तरफ है, अली का ईमान एक तरफ है। ये इस हदीस को समझिए कि मौला रसूल अल्लाह ने इमामत की शान में कहा क्या है कि अगर जमीन आसमान को मीजान के एक हिस्से में रख दे, यानी कहना ये चाहते थे कि जमीन आसमान में जो कुछ है उनके सारे ईमानों को जमा कर लो। अब इसी जमीन पे आदम भी है, इसी जमीन पे नूह भी है, इसी जमीन पे मूसा भी है, इसी जमीन पे ईसा भी है, इसी जमीन पे इब्राहिम भी है, इसी आसमान में मलाइका भी है। अरे पूरी कायनात का ईमान एक तरफ है, अली का ईमान एक तरफ।